हमें समझना है ये बात कि ये इंतहा नहीं, ये इंतहा नहीं, गांधी मैदान भरना मकसद नहीं, इस काले कानून को रद्द करना मकसद है। जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, कल गांधी मैदान से तेजस्वी यादव ने दो टूक कहा है। उन्होंने कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हम सब का है। इमारत शरिया की तरफ से आयोजित वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ रैली के मंच से तेजस्वी यादव ने साफ किया कि जो लोग हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति कर रहे हैं वो असल में सभी दलितों, पिछड़ों और गरीबों का हक छीनना चाहते हैं। यहाँ तक कि वह गरीबों के वोट का अधिकार भी लूट लेना चाहते हैं। बिहार में किसी भी कीमत पे उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमीन का हर एक इंच और इतिहास, हर पन्ना छीन कर इस बात की गवाही देता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है, ये हम सबों का देश है। आप सब लोग, चाहे फखरुल्लाह खान हो या भगत सिंह, सब लोगों ने शहादत दी, तब जा करके हम लोगों को जो है आजादी जो है मिला है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जमीनों को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज के गरीबों का वोट का अधिकार भी छीनने का काम करने जा रही है। अभी नया इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन आया है कि 8 करोड़ वोटर का फिर से वो नया सूची बनाने जा रहे हैं और मात्र के अंदर जो है नई सूची को बनाना है, कर रहे हैं। इसको भी कहीं भी आप लोग सचेत रहिएगा, ध्यान रखिएगा कि वोटर लिस्ट से किसी का नाम हटे ना। ये बड़ी साजिश है। वोटर के फिर पेंशन से नाम हटाएंगे, ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय लालू जी ने कहा था फैसला आप लोगों को करना है, ज्यादा समय नहीं है। मीडिया के अखबार के लोग विपक्ष की बातों। गांधी मैदान के इस मंच से कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गरी और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बीजेपी को आईना दिखाया है। दलील यह है कि गंगा जमुनी तहजीब वाले इस देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि दलील ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है, सांप्रदायिकता के जरिए समाज को बांटती है, बल्कि दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और सभी गरीबों के अधिकार छीन रही है। अब तो वोट का हक भी छीनने में जुट गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि कल पटना के गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इमारती शरिया की यह रैली तब हुई जब सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी संविधान से सेकुलरिज्म शब्द को हटाने के खिलाफ अभियान छेड़ी। लेकिन बिहार चुनाव के ठीक पहले हुई इस रैली में तमाम दलों के प्रगतिशील नेताओं ने शिरकत की और धर्मनिरपेक्षता को संविधान की बुनियाद बताकर भारतीय जनता पार्टी को साफ आईना दिखा दिया। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही चुनौती दे डाली। ये सिर्फ एक चश्मे से
इन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, ये संविधान को नहीं मानते, ये मुसलमान के विरोधी नहीं है, ये मुसलमान के हार में सनातन की संस्कृति को मिटाना चाहते हैं। ये मुसलमान के नाम में दलित आदिवासी के अधिकार को छीनना चाहते हैं। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। ये मुसलमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसका इतिहास हमें भी जानता हो। नहीं पता। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कल गांधी मैदान में कांग्रेस सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी के लिए भी दीवानगी दिखी गई। प्रतापगढ़ी ने लोकसभा में वक्फ बिल के पास होने का आंकड़ा बताकर यह साबित कर दिया कि देश में मुस्लिम सांसद भले ही 24 थे, लेकिन बिल के खिलाफ 200 से ज्यादा वोट पड़े हैं। दोस्तों, कल गांधी मैदान में तेजस्वी यादव ने जैसे ही बोलना शुरू किया, तभी कवरेज में लगा एक ड्रोन तेजी से तेजस्वी यादव की तरफ आ गया। तेजस्वी यादव जिस पोडियम से खड़े होकर भाषण कर रहे थे, ड्रोन वहीं आकर टकरा गया। अचानक पोडियम से ड्रोन के टकराने के कारण तेजस्वी यादव को झुकना पड़ा, थोड़ी देर के लिए संबोधन भी रोकना पड़ा। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ड्रोन को कब्जे में ले लिया। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। और वक्फ बिल संशोधन को लेकर और कल हुए पटना के गांधी मैदान में इस तरह का भीड़ को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय होगी? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और केडी न्यूज को दोस्तों अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।